चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। बीपीडिया पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सनी भोसले फिर एक बार आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, हम कोऑर्डिनेटर पढ़ रहे हैं। आज दिख ही रहा होगा आपको, ज्योमेट्री का एक पार्ट होता है। चलिए, आज पार्ट 1 को बड़े अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद पार्ट 2 पे भी हम चलेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। हाउ मेनी डायगनल्स देर आर इन ऑक्टागन? तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टागन। ऑक्टागन कौन सा होता है बताइए जरा। हाँ जी प्लीज बताओ मुझे, ऑक्टागन कौन सा होता है? हैविंग 8 साइड। ये इसका मतलब क्या है? हैविंग आपकी 8 साइड्स, हैविंग 8 साइड्स, ओके, जिसकी 8 साइड्स होती हैं। क्लियर? अब देखिए जरा, ऑक्टागन की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप पॉलीगोन की बात करेंगे ना, पॉलीगोन का मतलब क्या होता है? हैविंग मैनी साइड्स। क्लियर है? अगर अब मैं इसके डायगोनल्स की बात करता हूं ना, वो होते हैं n इंटू एन -3 डिवाइडेड बाई 2, जहां पे n मेरी होते हैं नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर? तो n माइनस एन बाई 3, ओ सॉरी -3/2। अब हमारे पास n यहाँ पे कितना थी? ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितने होंगे? 8 साइड्स होंगी, मैंने बताया आपको। सो डायगोनल्स कितने होंगे? देखो, ये होंगे बेटा 8 इंटू ऑफ 8 -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना होगा? 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना? 4। तो 4 गुना 5 हमारे पास कितना है? इट्स कम्स आउट टू बी 20। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था जो हमने अभी भी किया है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पॉलीगन बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको भी हम कोऑर्डिनेटर में कवर कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? अब पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब देखिए, पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है? पिछले प्रश्न में आपको डायगोनल्स पूछे थे और आपको साइड्स दी थी। अब आपको डायगोनल्स दिए और आपसे साइड पूछे, ये इसका ऑपोजिट क्वेश्चन है बेटा। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? या इसको लिखे नंबर ऑफ डायगोनल्स। वो कितना होता है? n इंटू एन -3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना दिया मुझे? 44। क्लियर? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगोन इज द क्लियर। अब देखो जरा, इसको करो n इंटू एन -3 इज इक्वल टू 88 आ गया बिल्कुल। तो n स्केयर -3n -88 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, अब मुझे फैक्टर्स बनाना। फैक्टर्स कैसे बनेंगे? n स्केयर -11n प्लस 8n, बहुत आसान थे। 88 के आप अगर फैक्टर्स बनाते हैं किसको 11 गुना 8, तो इजीली आपको पता चल जाता है। क्लियर? -88 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो n इंटू ऑफ n -11 प्लस 8 इंटू ऑफ n -11 इज इक्वल टू 0। तो n -1 कॉमन लीजिए जरा, ये कितना? n प्लस 8 बराबर 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इधर n -11 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मुझे पता है ये नेगेटिव वैल्यू देगा। सो n -11 इज इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? मेरे पास 11। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो 1 2 3 4, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है हैविंग 4 साइड्स। लिख लेंगे, हैविंग 4 साइड्स। ठीक है? अब कोई भी क्वाड्रिलेटर है, जैसा मर्जी ले लो, ये भी क्वाड्रिलेटर का पार्ट आ गया। मैंने बोला यार ये है मेरे पास, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 4 है। क्लियर? तो मैं कहूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। मैं क्या बोलूँगा? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना बेटा? 360 डिग्री। अब ये मुझे क्या दी है? एंगल ए रेशो एंगल बी, एंगल सी रेशो एंगल ऑफ डी। तो ये कितना बेटा? 1x 2x 3x और 4x। तो चलो पुट करते हैं x प्लस
2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 360 डिग्री। 4 5 6 7 8 9 1 10 यानी 10x का मान कितना आ गया मेरे पास 360 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया बेटा यहाँ से 36 डिग्री। ओ सॉरी नॉट 360 इट्स 36 डिग्री। ठीक है, अगर ये 36 डिग्री आ गया तो मुझसे क्या पूछा, लार्जेस्ट एंगल इज माई 4x। थर्टी सिक्स इंटू 4 इज हाउ मच 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज ए क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी आर प्रोड्यूस टू शोन इन द फिगर। इसका मतलब आपने कौन सी बी ए यानी बी से लेके ए, ठीक है, बी डिग्री हो गया। और नेक्स्ट क्या डी सी, डी सी कितना हो गया बेटा मेरा डी सी भी कर दिया मैंने प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ए डिग्री एंगल बना और यहाँ पे कितना बना बी डिग्री एंगल। देन द ट्रू स्टेटमेंट इज, मुझसे पूछ रहा है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी। चलो देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखो दो कंडीशंस हो सकती है। अगर मैं इस एंगल को निकालूं तो ये कितना आएगा मेरे पास कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी डिग्री। देखो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे मैं एक बात लिखना चाहूंगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। वो कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल कौन सा लिखूंगा मैं, एंगल सी। अगर मैं बात करूं एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी वो कितना होगा बेटा 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया 180 डिग्री माइनस बी डिग्री, और ये कितना हो गया 180 डिग्री माइनस ऑफ ए डिग्री। अब नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों 360 डिग्री। तो ये कितना हो 180 डिग्री माइनस बी प्लस एक्स डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस बी डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट बात क्या है इसमें। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये कितना हो गया माइनस बी डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री माइनस ऑफ, एक मिनट यहाँ पे ए आएगा बी नहीं आएगा, माइनस ए डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो देखो ये कितना हो गया 0 हो गया, कट गया सारा। ठीक है, कट गया। तो मेरे पास क्या आया, यानी तो उसे मैं एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री प्लस ऑफ बी डिग्री। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये काफ़ी। ठीक है, क्वाड्रिलेटर की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। चलिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगोन इज 120 डिग्री देन नंबर ऑफ साइड्स। देखिए सबसे पहले बात करूंगा इस क्वेश्चन में, अगर मैं ईच देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल, बट मुझे इंटीरियर एंगल ही तो दिया हुआ है ना। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगोन इज 120 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है मेरे पास 180 डिग्री, अभी मैंने बताया था आपको। तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 120 डिग्री, यानी कितना 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहां से मेरे पास क्या आएगा नंबर ऑफ साइड्स,
नंबर ऑफ साइड्स, वो कितना होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। याद रखिए कि फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिए। तो 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 6। तो 6 मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। यहाँ तक मज़ा आ रहा है? जल्दी बताओ। सो भाई अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है चैनल। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अब। चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB14 BC18 AC16 लेंथ होता है अदर डायगोनल। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है मेरे पास, पैरेललोग्राम बनता है रेक्टेंगल से जिसके सामने वाले साइड्स पैरेलल होते हैं बट बराबर नहीं होती सारी सारी साइड्स। वो रोम्बस होता है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, चलिए हो गया A B C और D। क्लियर? इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसकी हम अभी बात करेंगे। क्लियर? देखो मैं AC को मिलाता हूँ। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। क्या होता है, मुझे कितना दिया हो, देखो AB14 दिया हुआ, BC कितना दिया हो 18 दिया हुआ। अब AC कितनी दी हो, AC दिया हो मुझे 16 और मुझे ये निकालना है। क्लियर? अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी सम ऑफ साइड्स। अगर कोई भी दो साइड ले सकते हैं बट पैरेलल होनी चाहिए, और सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए, इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस ऑफ D2 स्क्वायर। सो ट्वाइस ऑफ AB कितना है मेरे पास 14 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 कितना दिया 16 का स्क्वायर प्लस ऑफ BD का स्क्वायर। यही तो निकालना है मुझे। अगर अब यही निकालना है तो चलिए फिर किस बात की थी, देखिए ट्वाइस ऑफ 196 प्लस 324 इज इक्वल 256 प्लस BD का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, ट्वाइस ऑफ 300 400 520 इज इक्वल टू 256 प्लस ऑफ BD का स्क्वायर। तो ये कितना 1040 इज इक्वल टू 256 प्लस ऑफ BD का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर कितना है बेटा मेरे पास 1040 माइनस और 256 देखो 200 200 माइनस करो 840 माइनस 256 सॉरी 56, तो ये हो गया 784। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 784। सो BD कितना अंडर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है बिना किसी त्रुटि के। क्लियर? सो दैट वाज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए ABCD इज अ रोम्बस देन, करेंगे ट्राई। चलो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है आपके स्क्वायर से बनता है, इतना भी मैंने आपको हिंट दे दिया। चलिए करिए 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं, प्लीज़ ट्राई करो कि ABCD इज अ रोम्बस देन इनमें से बताना कौन सी कंडीशन मेरी फुलफिल होगी। चलिए करते हैं। देखिए रोम्बस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे सारे आपके साइड्स क्या होते हैं बेटा बराबर बिराबर, है ना। चलो देखते हैं। A B C एंड D। क्लियर? अब देखो, अब मैं अगर बात करूं इन रोम्बस डायगोनल इंटरसेक्ट्स एट 90 डिग्री, अगर ये कहूं तो सही होगा बिल्कुल, बताओ क्लियर होगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं सी एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा भाई, मैं कहता हूँ ओ पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। क्लियर है? सो AOB इन ट्रायंगल AOB एंगल O इज इक्वल टू कितना होना चाहिए मेरे पास 90 डिग्री। इसका मतलब ये कितना होगा
90 डिग्री, सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसका मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ए ओ का स्केयर प्लस ओ बी का स्केयर इज इक्वल टू ए बी का स्केयर। क्लियर है? बट ए ओ ए सी बाय 2 एंड बी डी बाय 2 क्या होगा मेरा, ओ बी। क्लियर? तो चलो फिर इसको फिल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ए सी बाय 2 का होल स्केयर प्लस बी डी बाय 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू ए बी का होल स्केयर। तो ए सी स्केयर बाय 4 प्लस बी डी स्केयर बाय 4 इज इक्वल टू बी स्केयर। शायद ना दिखे, मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे। ये क्या होगा मेरे पास, ए सी स्केयर बाय 4 प्लस ऑफ बी डी स्केयर बाय 4 इज इक्वल टू ए बी स्केयर। तो ये कितना होगा, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर इज इक्वल टू 4 ए बी स्केयर। तो ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर इज इक्वल टू 4 ए बी स्केयर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, मजा आ रहा है यार, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या दिया, द रेशो द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन टू मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। बताइए जरा कितना होगा। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो आप बताएंगे मुझे इसका उत्तर है। मैं हर बार सारे क्वेश्चन मैं ही बताता रहूं, तो फिर आपका क्या काम है, बताओ मुझे। देखो अभी मैंने किया था कि नंबर ऑफ साइड्स क्या थी, इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन क्या था, इंटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल। देखो शायद लिखा भी होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक्सटीरियर एंगल, देखो एक्सटीरियर एंगल क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ साइड्स क्या थी 360 बाई एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स को मैंने ले लेता हूँ। क्लियर है, नंबर ऑफ साइड्स को मैं ले लेता हूँ। अब देखो ये कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, बेटा एन कितना है, एन वी हैव और नंबर ऑफ साइड्स का ऑक्टागन है तो 8 होगा, तो 45 डिग्री आ गया। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है बच्चों, अभी बताया मैंने एक क्वेश्चन में 180 डिग्री। तो यहाँ से इंटीरियर एंगल कितना आएगा, एक्सटीरियर कितना है 45। सो 180 डिग्री माइनस 45 विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, मुझे किसका पूछा है, द रेशो ऑफ मेजरमेंट एंड एंगल ऑफ रेक्टर ऑक्टागन, मतलब 45 डिग्री, सॉरी इंटीरियर एंगल 135 आया ना, मतलब ये पूछ रहा है 135 डिग्री रेशो 45 डिग्री। तो कितना आ गया, 3:1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो ये कुछ आसान से क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, तो अभी और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन इज 1440 द नंबर ऑफ साइड्स। अब इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपसे अगर बात करूं, देखो मैं समझाऊंगा आपको याद रखने के लिए कैसे। देखो मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं ट्रायंगल के लिए जाऊं, मैं क्या कहूँगा, ए बी सी 3 साइड्स होगी, और हमें पता है इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 180। तो याद रखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री इंटू ऑफ एन माइनस, देखो यहाँ पे 3 साइड्स हैं तो यह 3 आ गया, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, डेफिनेटली 2 आना चाहिए। अगर 2 से बड़ी वैल्यू होगी या तो 0 होगा या नेगेटिव चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या बना,
सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। होपफुली इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे बेटा, याद भी ऐसे ही रखना है। इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू ऑफ n माइनस ऑफ 2। अब आपको क्या दिया है, 1440 दिया, तो क्या कह सकते हैं 180 डिग्री इंटू ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू 1440। देखिए कट गया, हाँ 18, ये कटेगा 8 से, क्लियर है। सो n माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो n के आ गया 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा ही मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में तो आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टू पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन पैरेलल, सेम पैरेलल, द रेशियो ऑफ देयर बेसिस इज, बताओ बताइए जल्दी। देखो से इक्वल बेसिस एंड सेम पैरेलल, एक मिनट, बेस, बेस होगा, ठीक है। देखो जब आप पैरेललोग्राम्स की बात करोगे सेम बेस है, ठीक है, इक्वल बेसिस एंड सेम हाइट, सेम पैरेलल नहीं सेम हाइट आएगा शायद यहाँ पे ना, ठीक है। अगर सेम हाइट है, देखो इसका बेस इंटू हाइट होता है। अगर आप देखोगे एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, तो जब बेस भी सेम है हाइट भी सेम है तो आंसर 1:1 के अलावा क्या आ सकता है। इजी क्वेश्चन था, वन लाइनर था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरे चलिए, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज 13 एंड वन डायगोनल इज 24, फाइंड द अदर डायगोनल। चलो भाई अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जरा ध्यान से, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, देखो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक तरह का स्केयर का पार्ट होता है, मतलब स्केयर को अगर थोड़ा धक्का दे दो बेस उसका बराबर रखे तो आपके पास रोम्बस मिलेगा, मतलब ऐसे करके सारे सारे साइड्स बराबर आएंगे, क्लियर। देखो इसका मतलब मुझे क्या दिया, मैं बोलता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी मेरे पास एक रोम्बस है। वन डायगोनल इज 24, फाइंड द अदर डायगोनल। देखो भाई साफ सी बात है, मैं मानता हूँ ये 13 हो गया, अदर डायगोनल लेट डायगोनल ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया भाई 24 है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं अभी बात करके आया हूं डायगोनल मीट एट राइट एंगल, मीट एट राइट एंगल, क्लियर है। सो मैं क्या कह सकता हूं, एओ स्क्वायर अगर ये है 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज इन ट्रायंगल AOB AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, क्लियर। ये बात बिल्कुल वैलिड होगी, बट मुझे पता है एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डन है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज AO इज इक्वल टू या AC, AO इज इक्वल टू AC बाई 2, यानी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो बेटा ये भी 12 और ये भी 12, क्लियर है। अब देखो जरा आप इन ट्रायंगल AOB लगा दो जरा, AO कितना आ गया 12 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। सो OB कितना आ गया √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो OB प्लस OD इज इक्वल टू DB, वे सेकेंड डायगोनल दोनों बराबर होंगे, तो 5 + 5 इज इक्वल टू
10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए, द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। क्लियर। अब मुझे बताना है एंगल DBC, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एंड एंगल DAC। चलो इसको बना लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखो भाई, A दिए, B दिए, C दिए और D दिया। लाइन एंड एंगल का ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटर से ये। चलो बेटा देखो जरा एक बात, अब मेरे पास पैरेललोग्राम तो डेफिनेटली AB पैरेलल टू क्या होगा, CD होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो एंगल DAC, अगर ये मेरे पास 50 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर है, तो ये भी 50 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए क्या होगा, बिकॉज ये क्या बन रहा है, जेड फिगर बन रहा है, ठीक है। बहुत सारी बातें बताइए। एंगल AOB, ये कितना 80 डिग्री है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। देखो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ एंगल ऑन लाइन AOC is equal to 180 degree. This implies AOB plus BOC is equal to 180 degree, ठीक है। सो एंगल BOC कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या आ गया, 100 डिग्री। दिस इम्प्लाइज इन ट्रायंगल AOC, सॉरी BOC नॉट AOC, एंगल B DBC जो मुझे निकालना है, प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये, समझ रहे, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 22 सेंटीमीटर इफ द लॉन्गर साइड मेजर 6.5, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ शॉर्टर साइड। अच्छा क्वेश्चन है, करो। देखो बच्चों, अब पैरेललोग्राम की बार आ गई, ठीक है। देखो ये क्या है, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। चलो पहले तो पैरेललोग्राम बना लीजिए बढ़िया सा। आज के बाद इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक्चुअली आज के क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तो ऐसे जो किसी बच्चे ने डाउट भेजे थे हमें, तो हमने कहा क्यों ना इसको लेक्चर में मिला लिया जाए, अच्छे क्वेश्चन लगे हमें। तो आप भी हमें डाउट भेज सकते हैं, ठीक है, भेजिए। तो देखिए अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा मेरे पास AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, ये होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब AB को मैंने माना 6.5, तो AB में क्या होगी, 6.5 होगी। यानी मैं क्या कह सकता हूं, अगर AB बराबर मेरे पास CD है एंड AD बराबर BC है, तो इसको लिख सकता हूं AB प्लस ऑफ BC, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये बराबर किसी है बेटा 22, तो ये कितना होगा 11। सो AB बराबर BC इज इक्वल टू 11। AB कितना है मेरे पास 6.5 प्लस BC इज इक्वल टू 11, तो BC कितना आ गया 11 माइनस ऑफ 0.6.5, तो आंसर कितना आ गया बताओ, 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है बेटा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो भी हमने किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 13 पे। If an angle of a parallelogram is 2/3 of the adjacent angle, then the largest angle of parallelogram, बताओ जरा।
बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का मतलब। देखो याद रखिएगा, एडजस्ट एंगल होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इस एंगल की इस एंगल से, इस एंगल की इस एंगल से, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ये पैरेललोग्राम का साइन है 180 डिग्री। क्लियर है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, 2/3 ऑफ एडजस्ट एंगल। अगर मैंने x माना तो ये क्या हुआ 2/3x है, इसको 2/3x ले लो और ये x हो गया। तो मतलब x प्लस 2/3x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री हो गया भाई। सो 3x जमा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 3, तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 3, तो x कितना आ गया 36 इंटू 3, एक मिनट चेक द क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। सो अगर एंगल मेरा, अच्छा ठीक है, मुझे लगा शायद 2/3 नहीं है, तो ये कितना हो गया 108 डिग्री। सो 2/3 108 कितना होगा 36, तो ये कितना आ गया 72 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा 72 डिग्री, और सॉरी ये आएगा 108 डिग्री। वन 108 डिग्री, और ये भी कितना होगा बेटा 72 डिग्री, तो आंसर आ गया 108 डिग्री। क्लियर। तो आसान सा क्वेश्चन था जो आपने भी किए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए बेटा इस क्वेश्चन को। देखिए इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ओ, कि भाई डायगोनल AC और AC एंड BD AD एंड BC होना चाहिए, intersect at O. If the area of parallelogram ABCD is 56 centimeter square, then area of triangle OAB। इसका मतलब ये निकालना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे मेरे पास ये पैरेललोग्राम है, क्लियर है, ये है मेरे पास पैरेललोग्राम। मैंने बोला ये A है, ये B है, एक मिनट, AC एंड एक्चुअली C यहाँ पे आना चाहिए इसलिए लग रहा है, ठीक है उन्होंने ठीक लिखो, COD डायग्राम में गलत प्लॉट हो रखे हैं। ठीक है अब ठीक है AC एंड BD, चलो मैंने ये ठीक कर दिया C एंड D। जब मैंने AC को मिलाया तो ये 2 बराबर भागों में बट गया, बट जब मैंने BD को मिलाया तो 4 बराबर भागों में बट गया। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ BOC बराबर एरिया ऑफ COD बराबर एरिया ऑफ AOD बराबर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 1/4 ऑफ 56, तो ये कितना हो गया मेरे पास 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बड़ी याद रखिएगा, स्क्वायर में भी ऐसे होता है और इसमें भी ऐसे ही होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्वियसली रेक्टेंगल में भी ऐसे होगा। इफ वन एंगल ऑफ पेंटागन इज 140 डिग्री एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इन द रेशियो 1 2 3 4 देन द साइज ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। देखो अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला भाई, आप ही कर लो। क्लियर है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आप ही करो। आपको 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताइए प्लीज क्या आंसर आएगा इसका। देखिए अब ध्यान से सुनो, मेरे पास पेंटागन है ऐसे करके कुछ, देखो मैंने माना ये 140 डिग्री है,
डन। ये कितना होगा 1x, इसको मैंने मान लिया 2x, ये मैंने मान लिया 3x और ये मैंने मान लिया 4x। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप बताओ ज़रा, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया आप लोग। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकाल, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था भाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बस क्योंकि जब तक मुझे इंटीरियर एंगल पता ही नहीं मैं कैसे निकालूंगा। एक एंगल दिया हुआ, कुछ और तो दिया ही नहीं हुआ, वो क्या था 180 डिग्री इंटू ऑफ n-2, यानी 180 डिग्री इंटू ऑफ 5-2 इज इक्वल टू 180 इंटू ऑफ 3 इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, बस अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब मैं बोलता हूँ एंगल ए, ये बी, सी, डी एंड ई। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना आ गया ये 540 डिग्री। डन। सो हो गया 140 डिग्री प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 540 डिग्री। डन। तो क्या x मेरे पास इतना ही आ रहा है, लेट मी चेक इट, 4 5 6 7 8 9 10। सो 10x इज इक्वल टू 540 माइनस ऑफ 140 डिग्री, तो 400 डिग्री आ गया। 10x बराबर 400 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी 40 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा मेरे पास, 4x निकाल के देखिए, चाहिए 140 में देखते हैं कौन सा होगा। तो 4x का मतलब कितना है 4 इंटू 40 डिग्री इज इक्वल टू 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ बेटा, लाइक ठोक दो इसी बात पे, शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, भाई गला सूख जाता है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक्चुअली करने वाला है ही नहीं, ये समझने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ये क्वेश्चन आपको करवा सकता है, कोई करवा नहीं सकता, डेफिनेटली समझाया जा सकता है, बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हुआ। क्लियर। और कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप आप अभी पीडीएफ पे हो सकते हो और कहीं भी नहीं हो सकते, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, बिकॉज ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना वन लाइनर के तौर पे दे दिए जाते हैं। ठीक है, मगर जब पेपर में आते हैं ना, फिर बड़ लगे रहो बड़े बड़े क्वेश्चन हो, छोटे, ये सारे जो क्वेश्चन है दीज आर वेरी लॉजिकल क्वेश्चन बच्चों। बिकॉज जब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है दीज आर। अगर कोई बच्चा सच में पढ़ना चाहता है ना, तो उसको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन तो सारे भी कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस होता है बेटा। क्लियर है। देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद टू एडजेसेंट साइड A एंड B इक्वल। देखो एडजेसेंट साइड कब इक्वल होंगी, आपने ऐसे बोला, मैंने बोला ये A है और ये B है। क्लियर। AC हो गया, D हो गया। अगर आपके पास, इसका मतलब है एंगल A प्लस एंगल B, आपके पास टू एडजेसेंट साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मुझे दिया हुआ, ये एंगल AC DC, अब DC BD आप किसी में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, दिया हुआ। सो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर बेटा A 90 हुआ तो डेफिनेटली B भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90 है। अगर चारों के चारों 90 हो गए तो डेफिनेटली कौन सा होगा वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, बोथ ए एंड सी। क्लियर है। तो ना इसका खाली स्क्वायर आंसर है, ना इसका खाली रेक्टेंगल आंसर है, इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। तो ये जलवा है अभी पीडिया का, बिकॉज ये क्वेश्चन वन लाइनर छोड़ के इसको अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है, बट जब एक तरह के दो ऑप्शन आ जाए तो उनको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। क्लियर है। तो समझ के करिए और इसको रटना नहीं है, मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया आपको और इसको करिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अबीपीडिया। इसीलिए अबीपीडिया सर्वोच्च है, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आप ऑनलाइन का भी आप देख रहे हैं हालिया में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। चलिए भाई, इन द अर्जुनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जल्दी करो, लाइन एंड एंगल जिसने अच्छे से पढ़ा वो बता पाएगा, जिसने लाइन एंड एंगल अच्छे से पढ़ लिया है वो इस प्रश्न को बता पाएगा। बताइए क्या होगा। देखो मैं बताऊं, इसको पहले बनाते हैं फिर करते हैं। अगर कोई बच्चा कहे सर दिया तो है नहीं पैरेलल, फिर क्या इलाज हो भाई उसका इलाज है भाई घर आओ सो जाओ, बिकॉज आपको दिया नहीं, आपको दिख तो रहा है कि AB पैरेलल CD है, दिख रहा है मुझे साफ साफ। देखो ये कितना दिया मुझे 7x, ये कितना दिया 8y, और ये कितना है 32 डिग्री, और ये कितना है 42
डिग्री। तो देखिए अगर मैं बोलूं इफ, मुझे दिख ही रहा है, बताने की भी जरूरत नहीं है, इफ क्यों लगा रहा हूं मैं, लिखता हूं यस दे आर पैरेलल। ए बी पैरेलल सी डी, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे मुझे क्या दिया हुआ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू सी बी, मुझे लेके चलना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट बात अगर मैं आपसे करूं कि अगर मैं बात करूं कि एंगल डी ए सी वो किसके बराबर होगा, देखो जेड फिगर बन रहा है ना, अगर आप यहां से देखो कि जेड फिगर बन रहा है, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, और ये 7x किसके बराबर होगा 42 के। डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी 7x इज इक्वल टू 42 डिग्री, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 डिग्री। क्लियर है, तो 6 की में दिया हुआ है, बट नन ऑफ दिस भी है, तो मुझे सेकंड एंगल निकाल के देखना पड़ेगा। देन ऑल्सो एंगल सी ए बी इज सी ए बी इज इक्वल टू डी सी ए, तो ये कितना होगा बेटा 8y इज इक्वल टू 32 डिग्री, सो y कितना हो गया आपके पास 4 डिग्री। तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर। अब 10-10 तो हो चुका है, पक्का हो चुका है कि यही मेरा क्या है सही उत्तर है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी मीट एट ओ, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी मीट एट ओ इफ एंगल बी ओ सी। देखो बी ओ सी मुझे कितना दिया हुआ है, चलो बनाते हैं इसको, बढ़िया से करते हैं। ए बी सी और डी ओ 44 डिग्री। क्लियर। अब देखो जरा मुझे क्या निकालना है, मुझे ओ ए डी निकालना है, ये निकालना है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, एंगल बी ओ सी दिए हुआ, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 44 डिग्री, ये 44 डिग्री होना चाहिए। अब देखो मेरे पास चमत्कार तो ये है कि एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, प्रॉपर्टी होती है जी। क्लियर है, सो अगर हैं तो क्या आएगा मेरे पास, एंगल ओ ए डी बराबर 1/2 ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 44 डिग्री। सो बेटा ये कितना आएगा, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कितना आपका, ये कितना आएगा 136 डिग्री, तो ये कितना आ गया 68 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। तो ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन है जो भी आपने किए हैं, और इसी तरह करते रहिए। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। ABCD is a parallelogram where CL is perpendicular to AD, where CL perpendicular to AD। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसको बनाते हैं बड़ा अच्छा से, इसको टाइम लगेगा, टाइम लेके बनाएंगे। चलो ए बी सी डी एल, और ये मुझे 90 डिग्री दिए हुए। क्लियर है, ये पॉइंट अपना है। ए बी इज ए पैरेललोग्राम सी एल परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है दिया हुआ, और डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ। सी डी कितना दिया मुझे 16 यूनिट, डी एम कितना दिया मुझे, डी एम मुझे दिया 12, ठीक है। सी एल कितना दिया है 15, और मुझे ए डी निकालना है। क्लियर। चलो अगर मैं देखो बात करूं इसके एरिया की, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करूं, ये क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर आप बेसिकली बात करोगे तो बेस इंटू हाइट ही होते हैं, देखते हैं तो। क्लियर है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, ए डी इंटू डी एम
इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी इंटू डी एम, ए बी आएगा ना कि ए डी आएगा, बी आना चाहिए मेरे पास क्योंकि ये पैरेलल है। सो ए बी इंटू ऑफ डी एम बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है, इज इक्वल टू सी डी इंटू सी एल या ए डी इंटू ऑफ सी एल, बेसिकली आना चाहिए बराबर है, क्लियर है। सो ए बी कितना है मेरा 16, डी एम कितना है 12, ए डी कितना है मेरे पास, ए डी मुझे दिया हुआ, सी एल 12 है ना, ए डी तो निकालना है मुझे बिल्कुल, सी एल कितना है 15 इंटू ऑफ ए डी। सो ए डी कितना है मेरे पास 16 गुना 12 डिवाइडेड बाय 15, तो 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64 बटे 5, तो ये कितना आ गया 10.8। कितना आ रहा है मेरे पास 16 गुना 12 बटे 5, या तो कोई ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, सॉरी 12.8, मैं इसको कुछ और 54 समझ गया था। सो 12.8 ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, क्लियर है। सो दैट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, इफ अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड द रोम्बस। देखो यार सीधी सी बात है, स्क्वायर से रोम्बस बनता है। जैसे मेरे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, इसका मैंने बेस को फिक्स कर दिया और यहाँ से मैंने धक्का दे दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा, और यही क्या होगा मेरा रोम्बस होगा। तो देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये मेरा स्क्वायर था, मैं बोलता हूँ ये मेरा था स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। आपने क्या किया, ये बेस को फिक्स करके ये बना दिया पी और क्यू, ठीक है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में आपने करने कुछ नहीं है। जब कोई डायग्राम ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है, ओरिजिनली ये है, इसको आपने तोड़ मरोड़ के ये कर दिया, सिर्फ चेंज किस में किया है, इसकी डायमेंशन में तो चेंज किया हुई हल्का सा, समझ रहे हो। तो डेफिनेटली तो ये एरिया भी चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल चेंज नहीं करेगा एरिया। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। सो आज के आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लें। देखिए हमने क्या क्या किया है आज। देखिए सबसे पहले जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आज आपको, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले यहाँ पे डायगोनल्स की बात हुई थी, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में भी हमने डायगोनल्स की बात की थी, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बातें, तो क्वाड्रिलेटरल की बात की थी, ये अच्छा क्वेश्चन था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, तो आने की पूरी उम्मीद है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की बात हुई थी कि आपके पास एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180 होता, तो याद रखिएगा पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया मुझे, ये भी अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था बेटा, क्लियर है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अगर यही हम स्क्वायर के, यही हम रोम्बस और अपना रोम्बस के लिए करते तो 4 टाइम्स हो जाता। जैसे ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है रोम्बस की, जिसको क्वेश्चन के तौर पे मैं लेके आया हूँ कि आपको एक्चुअली बता सकूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज ये हमारी मैथड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। बट अब जब अभी पीडीएफ पे इनरोल हो जाएंगे आप आएंगे, तो आप सब चीज़ें देख पाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 1 लाइनर के तौर पे, ये भी अच्छा था। देखिए यहाँ मैं ये बात बोल रहा था आपको रोम्बस वाली, क्लियर है। चलिए बिल्कुल, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन ही था। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इसमें आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात की हुई थी। चलिए चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बिकॉज आप जैसे जब तक अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा। आप जुड़ते अभी मीडिया के साथ, अभी मीडिया सनी भोसले के साथ। चलिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और बढ़िया से इन क्वेश्चंस को नोट करना है, नोट्स बनाइए, नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे तैयारी नहीं होगी। थैंक यू।